उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार दोस्तों, सरगमे यादों की इस सुनहरी श्रृंखला में हमारे बीच हैं। नमस्कार विविध भारती के मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आनंद जी बोल रहा हूँ। मैं आनंद जी यानी छोटा भाई हूँ, कल्याण जी भाई का यादों का खजाना लेके आया हूँ। हालांकि रेडियो पे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन दिल से मैं आपके साथ ही रहूंगा हर वक्त, तो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। कहूं न ऐसी सुबह देखी, जैसे बालक की मुस्कान, या फिर दूर कहीं दिल में हल्की सी मुरली की तान, गुरबानी गुरुद्वारे में, तो मस्जिद से उठती आत्मा और परमात्मा मिले जहाँ, यही है वो स्थान। आनंद जी, अब ये बताइए कि हाँ जी। कोई गाना आप कंपोज करना, किसी गाने को, उसमें किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होता है कि इसमें ये खूबियां हों, और किन बातों की सावधानी आप बरतते हैं? देखिए, पहले तो ये होता तरीका ये होता है कि नई कोई भी पिक्चर हो, ये हवा में तीर मारने वाली बात है। एक गाना बनाना है, क्योंकि वही चार सिचुएशनें होती हैं। हीरो हीरोइन से मिलेगा, हीरोइन से मिलने से पहले कि क्या बात है, उसके बाद छूट बिछड़ना है, फिर भगवान के पास जाना और आखिर में मिल जाना। ये 4-5 जो लाइनें थी, उसी में हमारी हिंदुस्तान की पिक्चरें बनती रही थी। तो होता क्या है कि भाई आपको पहले तो हम लोग क्या करते थे कि भाई डायरेक्टर आएगा तो स्टोरी सुनाएगा कि भाई एक हीरो है, ये हीरोइन है, ये ऐसा है, ये हुआ है। उसमें स्टोरी राइटर आएगा तो वो अपना सिनेरी समझाएगा हमको कि लॉन्ग शॉट में ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद लाइट ये हो रही है, फलाना ये हो रहा है। लेकिन कंटेंट्स में हमको ये चाहिए कि भाई क्या है। तो जैसे कभी आपने कहानी सुनाई हमको, तो हम पूछते हैं कि भाई ये कहानी में 5 गाने आते हैं, तो समझो कि 2 नंबर का गाना लड़की का है या 1 नंबर का लड़की का गाना है। वो इंडोर में है कि आउटडोर में है, तो बोलेंगे आउटडोर में है। तो हम पूछेंगे लोकल कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन में है, ये कैरेक्टर जो है वहीं की बसने वाली है कि बाहर से आई हुई है। तो वो धीरे धीरे उनके दिमाग में आने लगता है कि भाई लोकेशन क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, क्या पहनने वाली है। फिर हम पूछते हैं ज़बान क्या है उसकी, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है। क्योंकि गाना जो आप भी बनाएंगे वो जैसे कि भाई गाना अभी चुलबुली लड़की है और सोबर गाना बनाएंगे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए वो देखते देखते उनके दिमाग में भी आ जाता है कि सीनरी क्या है, क्या कपड़े पहनने वाली। उसके बाद जब गाना बनाते हैं तो हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि भाई ये है इनका वो हो रहा है कि भाई इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसके बाद
क्या पहना हुआ, उस पर भी कभी कभी श्रृंगार में भी आ जाते, कभी तेरी बिंदिया पे आ गया, कभी चूड़ी की बात हो गई, कभी क्या हो गया। आजकल कई बार हमको हंसी आती है कि चूड़ी की बात हो रही है, चूड़ी कहीं नज़दीक में भी नहीं है कि व्हाट इज चोरी, मालूम भी नहीं व्हाट इज चोरी, तो ये हो जाता है। नहीं, जैसे पूरब और पश्चिम, हाँ। आपने एक फिल्म का जिक्र किया, उसमें दो शब्द ही अपने आप में सारी बात कह देते हैं। एक तरफ पूरब की बात है, दूसरी तरफ पश्चिम की बात हाँ है, जी। कल्चर डिफरेंट है। हाँ। और इस मतलब पूरी तस्वीर को संगीत के माध्यम से खड़ा करना और उसको सपोर्ट देना, अब वो तो चैलेंजिंग तो रहा ही होगा आपके। चैलेंजिंग रहता है, लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग भी रहता है, इसलिए कि म्यूजिक डायरेक्टर को एक घराना नहीं है। एक होता है ना, मैं इस घराने से सीख के आऊँ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न म्यूजिक भी देना है, आपको इंडियन म्यूजिक भी देना है, हिंदुस्तान के इतने सारे फोक हैं अलग अलग, उन फोकों को भी आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो सीन आएगा, जैसे सिचुएशन आए, ऐसे आपको गाने देने पड़ेंगे, तो उसका सबका स्टडी तो करना पड़ेगा। ये और जो गाना- उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि आपके वहाँ एक स्टेशन पे पुराने गाँव के जो गाने होते थे, क्या एक टाइटल था उसका, लोक संगीत। लोक संगीत, इसको मैं बहुत सुनता रहा हर वक्त कि भाई यहाँ पे मादल क्यों बज रही है, यहाँ पे ये क्यों बज रहा है, यहाँ पे ये क्यों बज रहा है, और वो चीज़ें मुझ पे बहुत हावी होती रही हर वक्त, क्योंकि मैं शुरू से मेरी एक आदत रही, ये ऐसा क्यों, ये फलाना ऐसा क्यों, कि भाई यहाँ मादल क्यों बजाई जाती है। हिमाचल में अगर गाना हो रहा है तो फास्ट गाना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड पे सांस नहीं मिलती, तो वहाँ पे आपको स्लो ही नंबर देना पड़ेगा। अगर पंजाब में है तो वहाँ प्लेटों पे धंधना के खुल के आप डांस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सांस मिलती है वहाँ पे, ये कर सकते हैं। सौराष्ट्र में जाइए तो आपको वहाँ से कृष्ण जो थे, वो यमन से वहाँ से वो जो आई थी उषा, वो जो लेके आई थी संगीत, उसको लेके वहाँ का एक डांडिया अलग होता है, यहाँ पे ये अलग होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सीखते जाएं तो सीखने से मज़ा भी आता है, आपको उसका आनंद भी आता है, और उसको जब भी काम आता है तो उसमें काम में आप डालते हैं तो वो अप्रोप्रिएट लगता है। ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना, ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताता तैया तक तक तैया, ताल से ताल मिलाना। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला, ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सकते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे, पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ढोली ढोल बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना।
दीवाने रे नाचे मस्ताने, मीरा सी दीवाने रे नाचे मस्ताने। होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा ऋतुओं की रानी आई रे, पुरवा मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ढोली ढोल बजाया बजाया, ताल ताल मिलाया मिलाया, ढोली ढोल बजाया, ताल ताल मिलाया। आनंद जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। मैं पूरा पश्चिम की बात कर रहा था और मनोज कुमार जो हैं वो प्लेबैक के रूप में हमेशा ज़्यादातर उनकी पसंद रहे हैं महेंद्र कपूर महेंद्र साहब। जी, और उसमें महेंद्र कपूर जी ने भी गाने गाए, लेकिन ये गाना जो है वो मुकेश जी ने गाया है। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? क्यों? ये गाना तो आप उनसे भी गवा सकते थे। नहीं, देखिए ऐसा ना, हर गाना हर कोई गा तो सकता है, लेकिन किससे ज़्यादा अपील करेगा, ये भी तो है ना। अब देखिए मुकेश जी में क्या होता था कि हम लोग जानबूझ के एक बात खास करते थे, जिस इज अ काइंड ऑफ ए ट्रेड सीक्रेट, कि मुकेश जी का नेजल बहुत अच्छा था। तो जब भी शब्द लिखवाते तो उसमें ना ज़्यादा लगे, ऐसा हम राइटर को भी बोलते थे। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, समझे ना। तो इस तरह जहाँ पे भी आएगा, मुझको रात की तन्हाई आवाज न दो, आवाज न दो, ऐसा कोई भी दर्पण को देखा तुमने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने यूं किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा
तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं। मुझे नहीं देखा एक बार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। तो समझे ना। तो इससे जो हर वक्त हमने मुकेश जी भी जब भी गाने आएंगे तो उसमें नेज़ल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि उनमें उसमें उनका आवाज़ में मज़ा आता था, खुल के उसका एक रिजोनेंस अच्छा मिलता था हमको। उन्हीं का गाया गाना पूर्णिमा में भी बहुत अच्छा है। आपकी इजाजत हो तो वो गाना सुनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए जी। पूर्णिमा के गाने का जिक्र हम कर रहे थे, उसमें भी एक बड़ा ही संजीदा गाना मुकेश जी की आवाज में है, बड़ा ही दिल को छू लेने वाला गाना है, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। हाँ जी। अच्छा, इसमें गुलजार जी ने पहली बार हमारे साथ इसमें यह गाना लिखा पूर्णिमा में। पूर्णिमा में। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। जहाँ तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। चमन से चले हैं
ये इल्जाम लेकर बहुत जी लिए हम, तेरा नाम लेकर मुरादों की मंजिल से दूर आ गए हैं। अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। कमल जी, पूर्णिमा में आपको मालूम है कि गुलजार जी ने 2 गाने उन्होंने लिखे और प्रकाश मेहरा जी ने भी एक गाना लिखा था इसमें पहली बार। अच्छा। और कॉमेडी गाना भी था उसमें, भरत व्यास जी ने भी लिखे थे, क्योंकि उन दिनों में 4-4 राइटर लिखते थे और काम होता था। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हूँ, ये भी गाना बहुत चला था। उसमें और एक गाना था जो मुकेश जी ने गाया था, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। क्यों उन दिनों में तारीफ से ही बात चलती थी, क्यों हाथ नहीं लगाते थे लोग, बातों से ही काम निपट लेते थे। सांकेतिक सब कुछ कहने का प्रयास किया जाता था ताकि मर्यादा भी बनी रहे और बात भी हो जाए। ये भी बहुत बोल्ड लगता था। जी हाँ। क्योंकि किसी को आप ये कह दे कि आप सुंदर हैं, ये कह देना, ये उन दिनों में हिम्मत नहीं होती थी। मन ही मन में आप समझ लेंगे, लेकिन बहुत बहुत तो आंखें नीचे करके स्माइल कर देंगे, लेकिन ये तो नहीं कह सकते। लेकिन आजकल अब ये होगा कि सामने से लड़की को, अगर बीवी को भी आप बोलो नहीं कि आज तो अच्छी लग रही हो तुम्हें बोले क्या कल बुरी लग रही थी क्या, बीवी ये बोलती। लेकिन बाहर वाली को किसी को ये बोल दो आप पार्टी में जाके, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, बोले थैंक यू, यू ऑलवेज अप्रिशिएट मी। मतलब ऐसा लगता है कि भाई आजकल ये अप्रिसिएशन जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, और वो बन की जो आए हो दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई हमें सुंदर कहे। गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। बालों में सावन की घटा, गालों पे पूनम की छटा, बालों में सावन की घटा, गालों पे पूनम की छटा। घूंघटा हटा गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। चंचल चंचल चाल तुम्हारी, हिरनी धोखा खाए। गोरा गोरा देख के मुखड़ा, चंदा छुप छुप जाए। बात करे तो फूल झरे, मुस्काए तो रंग भरे। बात करे तो फूल झरे, मुस्काए तो रंग भरे। जुल्म करे गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। पल में मारे पल में दिलाए, छुप छुप बाण चलाए। नील कमल से इन नैनों का भेद समझ ना आए।
कभी कभी तो प्यार करे, कभी कभी तकरार करे, कभी कभी तो प्यार करे, कभी कभी तकरार करे। रस के भरे गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। कमल जी, एक बात कहूँ मैं आपसे, 65 वॉज हमारे जिसको बोलेंगे माइलस्टोन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसमें जब जब फूल खिले आ गई थी और कलर पिक्चर का एरा स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनी थी। जंगली के बाद धीरे धीरे कलर चेंज हुआ, और जब से कलर चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली सीनरी भी बदल गया, आउटडोर में जाने लगे, कश्मीर जाने लगे, ये हुआ। तो कपिल जी, हम अभी 1965 तक पहुंच गए हैं, और 1965 में हमारी 5 पिक्चरें लगी। जब जब फूल खिले, सहेली, हिमालय की गोद में, ये सब। और उसमें जब जब फूल खिले जो थी, ये पहली शशि कपूर जी के साथ हमारी फिल्म थी, आफ्टर मेहंदी लगी मेरे हाथ, समझे ना। और ये पिक्चर मोस्ट पॉपुलर हुआ। और ताजुब की बात ये है कि इसके के सारे गाने चले थे। और हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि हमने कश्मीर कभी देखा नहीं था, ना अभी तक देखा है, लेकिन पूरा स्टडी करके उसको कश्मीरी म्यूजिक में मटका, संतूर इसका इस्तेमाल करना। शिव कुमार सरोज जी भी उसी वक्त आए, उनका उसी में पूरा संतूर, वो तो खुद भी कश्मीर के हैं। हाँ, कश्मीर के हैं, और उन्होंने ये सारे बजाए थे इंस्ट्रूमेंट। मटका पहली बार इस्तेमाल हुआ उसमें। पर इसके लिए फिर क्या, आपने कश्मीर का संगीत कहीं से बुलवाया, सुना उसको, फोक वहाँ का? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी ये जो आते हैं उसमें सुनते रहे हर वक्त, क्योंकि हर वक्त आपको ओपन तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है सब, क्योंकि आपको इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क, नहीं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन इफ़ यू फील कि भाई मुझे कश्मीरी ड्रेस में कश्मीरी लगना ही चाहिए उसको, उसी तरीके की उसकी ज़बान होगी, उसका ये होगा। एक था गुल एक थी बुलबुल, ये वो गाना था उसमें। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था। कैसे शर्माता था? वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती हैं। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं
फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें, गाते थे ये गीत वो दोनों। सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलो बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई। टूटा पिंजरा छूटा कैदी, देता रहा सयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई। गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी थी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार। आनंद जी, आपसे बातचीत करके ऐसा लगता है कि बहुत ही खुश मिजाज हैं, और जहाँ भी आप बैठते हैं उस महफिल में जान डाल लेते हैं। वहाँ सिर्फ ठहाके होते हैं। लेकिन गाने जो हैं, आपने जब सीरियस गाने भी बनाए तो बहुत इस तरह के गाने बनाए जो रुलाते हैं। देखिए, हंसना इसलिए पड़ता और ज्यादातर गाने सीरियस बनाए। नहीं नहीं, हंसना इसलिए पड़ता है कि पहले तो एक्सपेक्टेशन नहीं हो ना आपकी ज़िंदगी में, तो आदमी मस्त रहता है। अब जब ये ऐसे गाने आते तब ये सच्चाई भी सामने आती है कि भाई सच्चाई क्या है, हम क्या ऐसा बड़ा काम कर चुके हैं। आज देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी ने मुझे हेल्प की है। हमारे से आज 100 से साल पहले अच्छे अच्छे कंपोजर होंगे, उन्होंने बहुत कुछ काम किया होगा, अच्छे अच्छे राइटरों ने बहुत कुछ काम किया होगा, लेकिन उस वक्त एक्सपोजर नहीं था, तो उनके फ्रस्ट्रेशन थे या नहीं थे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमियां रह गई थी, जो आज हम इतना भी काम करते तो इतना बड़ा दिखता है। आज 40 साल 50 साल के बाद आप रिवाइव करके उन गानों को याद करवा रहे हैं, और माँ बाप ने हमको अच्छा खाना खिलाया, सच्चे घी में, और मिठाई खिलाई, और बादाम खिलाए, तो अभी तक वो चीज़ें याद हैं कि भाई ये ऐसा सब हुआ था, समझे ना। तो ये सबके गुण जो हैं ये काम आ रहे हैं। तो सारे जब सबके उपकार आप मानते हैं तो माँ का उपकार भूल नहीं सकते, उसके दुख की बातें समझते हैं। कभी गरीब को सामने से देखते हैं तो उसका दुख होता है। तो ये सारी जब चीज़ें समझ में आती हैं तो धीरे धीरे आदमी समझ लगता है कि हे ईश्वर, तूने कितना कुछ हमको दे दिया।
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट, आनंद जी, थोड़ी देर पहले आपने एक फिल्म का और नाम लिया था, सहेली। उसमें भी एक बहुत ही मीठा गाना है। हाँ। अगर हम उदास सुर की बात करें तो जिस दिल में बसा था प्यार प्यार तेरा, तेरा। उस दिल को कभी का तोड़ हाँ, ये 2 पार्ट में बना था ये गाना। हम्म। लता जी ने भी गाया था और इन्होंने भी गाया था। लेकिन पॉपुलर जो है वो मुकेश जी की आवाज में हुआ है, क्या वजह है? ये एक ताजुब की बात है कि जब भी गाना हुआ है, अभी तक इसको समझ में नहीं आया कि क्या बात है, लेकिन जब भी 2 वर्जन में गाने होते हैं, 2 वर्जन में कभी भी गाने बने तो मेल गाना अक्सर पॉपुलर होता है, फीमेल से ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि फीमेल बुरा गाती हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैन इज़ एक्सट्रोवर्ट, ये अपना इज़हार कर सकता है, लेडीज़ कम करती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बात जो है वो आदमियों को से भा जाती है और सब खुलेआम कह सकते हैं। लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो वो फ़ौरन नहीं कह सकती कि आप मुझे पसंद हो। आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये अपन 65 की बात कर रहे हैं। उसमें पोइट्री पे काफ़ी ध्यान दे के सुलझी हुई बातें की गई, कहीं किसी को गिराया नहीं गया, कुछ नहीं, निकम्मा नहीं कर दिया इश्क को, कहीं कुछ ऐसा नहीं कर दिया, उसकी वैल्यू वही रखी और वो उसको उसकी इबादत में रख के बात होती थी। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा।
दिया है, जोड़ दिया जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। आनंद जी, अगर लिसनर के रूप में हम कहें तो आप सबने बहुत कुछ दिया है हम सब सुनने वालों को, इतना मीठा संगीत दिया है। और चूंकि बातचीत हमारी चल रही थी मुकेश जी पर, और आपने कहा कि मुकेश जी जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे, एक बहुत ही निर्मल सोल वाले इंसान थे। उनसे जुड़ा कोई ऐसा प्रसंग याद आता है जिसकी गहरी छाप आपके मन पर पड़ी? मुकेश जी की छाप कभी कम होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे आदर्श हो गए थे। कुछ लोग हैं जो जीवन में आदर्श बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनको सपोर्ट करके वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समझे ना। तो मुकेश जी एक ऐसे थे। अमित जी का ऐसा ही है कि शुरू में हमको लगता था कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि उनसे हमको कितना सीखने को मिला। हमारे बुरे वक्त में, हमारे हर वक्त में वो साथ के साथ रहे, हमारे साथ अभी तक उसी तरह से रहना। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि शुरू में तो हमको लग रहा था कि हम इनको हेल्प कर रहे हैं। आज हमको ये लगता है कि हमको देख के, हमारे बच्चों को देख के उनसे सीखते हैं कि भाई उपकार किसी के क्या हैं, किसी के क्या, कैसे बड़ों से कैसे बर्ताव करना, ये करना वो करना। तो मुकेश जी खास बात ये थी। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊं। जरूर। हम लोग बनारस में गए थे मुकेश जी के साथ शो के लिए, और फक्कड़ आदमी थे वो, कभी किसी से कुछ पूछते नहीं थे, ना एडवांस लेते थे। उन दिनों वो ऐसे बहुत पैसे भी नहीं मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। आ गए थे उन्होंने, प्रोग्राम वालों ने प्रोग्राम रख लिया, हम भी गए साथ में चले गए साथ में। प्रोग्राम खत्म हुआ तो पता चला कि प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर बच्चे थे वो भाग गए। शो के बाद देख रहे हैं कि कोई है ही नहीं आगे पीछे, किसको ढूंढे, समझे ना। तो बोले अब क्या करेंगे। तो जैसे अभी खाना लेके आओ ना, मेरे साथ हर वक्त माँ बाप ने वो पहले से शिफ्ट ही रखी हुई है कि भाई कुछ नहीं तो खा तो लेना। तो वो था साथ, मेरे साथ चने भी नहीं थे। तो हम लोग रिक्शा में जहाँ होटल में ठहरे थे, छोटी सी होटल थी उसमें ठहरे थे, वहाँ गए, वहाँ चने विने खाए, ये किए। अब वहाँ से जाना है, रिटर्न टिकट तो हमारी थी, लेकिन थी कहाँ तक की, दिल्ली तक की। आगे उसने बोला था कि मैं आपका कर देता हूँ। तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने जाते जाते वो वहाँ से निकल रहे हैं, और किसको बोले जी। तो उन्होंने जो होटल वाले थे उसको बोले कि भैया तुम्हारे कुछ पैसे देने हैं बाकी। बोले नहीं मैं तो ले लूँगा, इनको छोड़ूंगा थोड़ी, इतने अच्छे आदमी ये है वो है और ये है वो है। तो बोले उसको इतना ही बोल देना, मेरे पैसे नहीं दे, अगर हो सके तो इन मिशनों को बेचारों को पैसे भेज दे। वो अब इतना कहने वाला आदमी आज के ज़माने में कहाँ से मिलेगा। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। जब याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं। राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो तरफ़े तुम्हारे जाती थी, उन राहों को हमने मोड़ दिया है, मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको याद करेगा क्यों।
अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी को ही गिला हमसे मझधार में जिसने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। मुकेश जी की छाप कभी कम होगी ही नहीं। कुछ लोग हैं जो जीवन में आदर्श बन जाते हैं, उनका फटी पैंट होगी। दिलीप जी का ये कमाल के लोग हैं, ये सूफी लोग हैं। नहीं, जो अभी बता रहे, मतलब फटी पैंट, कभी ऐसा मौका आया देखा आपने कि हाँ ऐसे हाँ वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चले हैं, मतलब बस वो पैंट पहने हुए, कभी हम बोलते हैं कि मुकेश जी ये पैंट फटी हुई है। दिलीप साहब को भी बोले साहब क्या है आज पैंट, बोले यार मेरे को चेहरे से लोग जानते हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मतलब ये नहीं है कभी बहुत दिखावे को, अंदर से दे आर वेरी रिच इनसाइड, अंदर से इतने फुल हैं कि उनको इससे ये इन बातों से कुछ ऐसा ये नहीं लगता था कि भाई जाते जाते जैसे हम चार आईने में देखते हैं, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँखें नाजुक सी कलियां, बातें मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ़े जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आनंद जी, लेकिन बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर ये कहते हैं कि मुकेश जी की अपनी एक रेंज थी, उससे ज्यादा वो जा नहीं पाते थे, उसके आगे वो जा नहीं पाते थे। आप बताइए। हर किसी की एक रेंज तो होती है ना, कोई भी कितना भी होगा तो इसकी रेंज तो होगी कि इससे ज्यादा नहीं जा सकते। वही तो उनकी खूबी थी,
क्योंकि कंपोजर को अगर 2-3 सुर में अगर गाना बना सकता है तो चौथा इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सुनने वाला बाथरूम सिंगर है। सारे ग में अगर गाना होता है, चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, इतने में ही है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना घटा गन गोर गोर मोर मचाए सो, सब इतने में ही है गाने। और ये सारे गाने चले हुए हैं। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत। तो आप पहले बताते होंगे गा करके सिंगर को कि भाई हमें इस नहीं, कंपोज हमको करना ही पड़ेगा ना। म्यूजिक डायरेक्टर का काम क्या है ये समझ लीजिए आप। म्यूजिक डायरेक्टर का काम है कि कहानी सुनने के बाद उसको कंपोज करना है। जो शब्द आते हैं, अगर आपके पास शब्द पहले कभी मिलते हैं, कई बार हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि कंपोज राइटर का एक ही मीटर हो जाएगा, उस मीटर को आपको तोड़ना है, उसको चेंज करना है। तो वो करने के लिए हमको क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कभी कभी कि हम मीटर आपको सही देंगे लेकिन आप इसको ये कर लीजिए। तो वो अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा कि मैं हम लोग कंपोज कैसे करते थे, ताकि उनको भी इंटरेस्ट रहे कि भाई अगले टाइम सुनना भाई लोग। तो आज की ये बातचीत मुकेश जी पर। हाँ, मुकेश जी पे लास्ट गाना कौन सा करेंगे आप बताइए। मेरे हिसाब से देखिए, मुझे ये गाना जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। फिल्म सफर का गाना। हाँ। जो फिरोज खान साहब की फिल्म आएगी, जो इनकी जिंदगी थी कि जो तुम कहोगे ऐसा ही करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन मुकेश जी को छोड़ेंगे नहीं, हम बाद में ले आएंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। साथ तो मर जाते हम सभी के। दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को।
अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। प्यारे भाइयों, बातें बहुत हुई, वक्त होता चला जा रहा है। बातें तो इतनी सारी हैं और आगे बातें करनी है अपने को, इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो विविध भारती के सुनने वाले सभी प्यारे भाइयों को आनंद जी का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के, ये थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह के साथ कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहायता की दिलीप कुलकर्णी ने। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों की।